हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से मेरे इस मैथ्स के चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा स्पेशली क्लास होगा वो मेन होगा एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए, नेवी एसएसआर के लिए, या फिर कोई भी ऐसा डिफेंस लेवल का एग्जाम जो आपका क्लास 11th और 12th के सिलेबस को कंप्लीट करता हो। तो आप लोग का जो डिमांड था कि सर कोनिक सेक्शन स्टार्ट करिए, तो आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो देखो कोनिक सेक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लो कि इसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, दूसरे में पढ़ेंगे पैराबोला, तीसरे में हाइपरबोला, चौथे में एलिप्स पढ़ेंगे। और हाँ, ये चैप्टर से पूरे कोनिक सेक्शन से अगर आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स की बात करो तो वहाँ पे 25 में कम से कम आपको 2 या 3 नंबर इस पूरे टॉपिक से मिलेगा। नंबर लेना बहुत ही आसान होता है, बस बात एक ही आपको याद रखनी पड़ती है कि इस पूरे चैप्टर में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, किसका इक्वेशन कहाँ पे क्या होता है, किसका रिलेशन कैसे होता है। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में अगर फीड है तो आप यहाँ से 2 से 3 नंबर बहुत आराम से ले जाओगे। अगर 25 में आप 2 से 3 नंबर सिर्फ इस पार्ट से ले रहे हो तो सोच सकते हो कि इस पूरे कोनिक सेक्शन की क्या वैल्यू है आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन में। और कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कल। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सर्कल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त। तो देखो सर्कल बनता कैसे है, सबसे पहले तो ये ना दिमाग में आता होगा कि सर्कल बनता कैसे। बचपन में तो हमने बहुत खेला होगा कि एक रस्सी लेते थे, एक साइड फिक्स करके दूसरी साइड से घुमा देते थे, तो क्या बन जाता था, वृत्त बन जाता था। लेकिन अगर उसको गणित के भाषा में बोले तो सबसे पहले हम लोग एक फिक्स पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, फिक्स पॉइंट। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर बिंदु। क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट से एक हम फिक्स डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, फिक्स डिस्टेंस। और फिक्स पॉइंट जो होता है और वहां से जो फिक्स डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस से क्या करते हैं कि जो फिक्स डिस्टेंस पर हम अलग अलग पॉइंट बनाते जाते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट बनाते जाते हैं। और यही पॉइंट को जब हम आपस में मिलाते हैं ना, यही पॉइंट को जब हम आपस में लाते हैं तो एक फिगर बनता है, और उसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या है सर्कल, कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर क्या करते हैं, छोटा 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 डॉट बनाते हैं, और उन सारे डॉटों को जब हम मिलाते हैं तो किस फिगर का निर्माण होता है, सर्कल का निर्माण होता है। हिंदी में अगर ये बोला जाए कि किसी एक बिंदु से नियत दूरी पर सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं जी, सर्कल बोलते हैं। ठीक, तो सर्कल कैसे बनता है ये आपने देख लिया। हाँ, एक बात इसमें ध्यान देने लायक ये है कि जो सर्कल का सेंटर होता है ना, जो आप फिक्स पॉइंट होता है, तो यही फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं जी, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है कि सर्कल का सेंटर कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, तो यहां से एक बात क्या सीखे कि जो भी सर्कल का सेंटर होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। ठीक, अब देखो सर्कल में और हमको क्या जानना है। अब क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसके बारे में जितना भी बेसिक बात होता है ना वो जानते हैं। जैसे जो फिक्स पॉइंट के अराउंड हम क्या करते थे, छोटा छोटा डॉट बनाते थे, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हुआ इसको क्या बोले, सेंटर बोले। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको केंद्र बोलेंगे। और सेंटर से लेके जो आप नियत दूरी पर एक बिंदु बनाते थे, सेंटर से लेके कहाँ तक, नियत दूरी पर एक बिंदु बनाते थे, इसको आप क्या बोलते हो, त्रिज्या बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो, त्रिज्या बोलते हो। और इस त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेडियस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। ठीक, अब देखो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये सारी बातें आपको आती होगी, लेकिन फिर भी क्या करते हैं ना कि आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। अब बताइए, अगर इस रेडियस को अब हम डबल कर दें तो ये हमारा रेडियस क्या हो जाता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये दूरी क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। क्या होता है जी, डायमीटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और मान लीजिए ये एक लाइन है, लाइन क्या है, ए बी। कौन सा लाइन, ये देखो जैसे मार्कर चल रहा है ये। ठीक है, तो कोई भी ऐसा लाइन जो वृत्त के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इस पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवा। इंग्लिश बोलते हैं कॉर्ड। ठीक, और ए से लेके बी तक ये देखो जैसे मार्कर मूव कर रहा है, ये तिरछा वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं चाप।
क्या बोलते हैं, चाप। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आर्क बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, ये सारी बातें आपको आती होंगी, लेकिन फिर से क्या किया, आपको एक बार रिवीजन करा दी है। ठीक, थोड़ा सा और आपको काम कहाँ पे आता है कि जैसे मान लो ये सर्कल है, अगर इसका रेडियस r है तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर किसी भी चीज का बाउंड्री होता है। तो मान लो आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, चलते 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 फिर वहीं पे आ गए, तो आप जो दूरी तय करोगे ना, वो दूरी क्या कहलाएगी, पेरीमीटर कहलाएगी। तो पेरीमीटर किसी भी सर्कल का क्या होता है, 2πr। तो पेरीमीटर हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिधि। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक, तो पेरीमीटर ये हुआ। और दूसरा जो आपका क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपको हर चीज आता होगा इसमें से। अब जो एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से टर्म आते हैं, खासकर एयर4 एक्स ग्रुप में, वो चलो देखते हैं कि वो क्या क्या पूछता है। ठीक है, तो देखो उसमें आपसे सबसे पहले पूछता है ना, वो सबसे पहला जो टर्म आपसे पूछता है, वो आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या पूछता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल को ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। एक जो पहला पार्ट होता है वो होता है बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड टर्म है उसको पढ़ते हैं, और फिर कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना कि जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड टर्म होगा उसको पढ़ेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, चलिए देखिए, मान लो ये आपका कोई कोऑर्डिनेट है। ये कौन सा होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। आप कहीं पे एक पॉइंट ले लिए एच और के। क्या ले लिए, कहीं पे एक पॉइंट ले लिए एच और के। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी एक्स दूरी होती है। तो ये बताओ ये दूरी कितनी रही होगी, एच रही होगी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी रही होगी, के रही होगी। तभी तो ये पॉइंट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एच और के बन रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करो, क्या करो, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, और इस पॉइंट आपका क्या क्या है, एच और के है, और मान लो कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर है। तो उस केस में जो इस सर्कल का इक्वेशन बनता है ना, उसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस पर इक्वेशन कैसे बनता है, याद रखिएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जो बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा वो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे h आपका क्या है, ओरिजिन से ये जो पॉइंट है वहां तक की दूरी, y क्या है, फिर ओरिजिन से y एक्सिस पर जो पॉइंट है उसकी दूरी, r क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इतनी बातें याद रहेगी। तो बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो ये बेसिक इक्वेशन से ही ना कभी कोई छोटा छोटा आपसे क्या पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखो छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे पूछ दिया, जैसे आपसे एक बार एग्जाम में पूछ दिया कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस x y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। देन देखिए आपसे क्या क्या पूछा, आपसे पूछ दिया कि रेडियस इक्वल टू व्हाट, ठीक, फिर पूछ दिया कि पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट, फिर आपसे पूछ दिया एरिया इक्वल टू व्हाट। हिंदी में देख लो कि अगर x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 100 है, तो उस केस में आपको इस इक्वेशन से बने वृत्त का त्रिज्या निकालना है, परिधि निकालना है, और क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये इक्वेशन से इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करके ये पाया जा रहा है, देखना कि h की जगह क्या गिवन है, 8 गिवन है, y की जगह क्या गिवन है, 6 गिवन है, और ये माइनस 100 इधर है। अगर आप इक्वल टू के उधर ले जाओ, इक्वल टू के आप उधर ले जाओ, तो बताओ ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 100 आ जाती है। तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो बताओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी ना। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो आपको त्रिज्या कितना मिल गया, 10। तो पहले का आंसर कितना मिल गया आपको, 10 मिल गया। तो अगर त्रिज्या मिल गया तो परिधि भी निकाल सकते हो। परिधि क्या होता है, 2πr। तो यहाँ से 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 10, तो यहाँ से कितना हो गया, 20 पाई हो गया। तो ये आपका
निकल गया पेरीमीटर। और फिर आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया। तो एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितना गिवन था, 100 गिवन था। तो एरिया कितना हो गया, 100 पाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इस बेसिक से इक्वेशन पे। ठीक, तो देखें कितना बेसिक सा क्वेश्चन आता है। तो अगर बस आपको ये टर्म याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से क्या करोगे, बना ले जाओगे। लेकिन अगर आपको यही टर्म नहीं याद रहेगा तो फिर ये क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा। ठीक, तो ऐसा ही इसमें है सारा, कुछ भी ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, बस छोटे छोटे टर्म याद रखने हैं, उस टर्म से क्या करना है, बस आपको कंपेयर करना है और सीधे क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक, तो अब चलो इस बेसिक इक्वेशन में कितने केस बनते हैं वो सारे केस को स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो देखो बेसिक इक्वेशन में जो आपका पहला केस होता है, वो पहला केस ये होता है कि जो भी आपका सेंटर था सर्कल का, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट बना है, तो इस कोऑर्डिनेट का जो मूल बिंदु होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर मूल बिंदु को मानते हुए, मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए अगर हम किसी वृत्त का निर्माण कर रहे हैं, तो उस केस में जो सर्कल का इक्वेशन होगा वो क्या होगा। ठीक, तो वही है, पहला केस क्या है कि सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन ओरिजिन। तो देखो, तो ये पूरा सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इस पूरे कोऑर्डिनेट के बिल्कुल बीचों बीच लाई कर रहा है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट का जो सेंटर होता है, कोऑर्डिनेट करे, किसी भी कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन होता है वहाँ पे क्या क्या होता है, 0 और 0 होता है। तो अगर ये दोनों 0 हो तो यहाँ पे बताओ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, के की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बेसिक इक्वेशन आपका क्या होता था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था जी, आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको एच किसके बराबर हो जा रहा है, 0 के बराबर, के भी किसके बराबर हो जा रहा है, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पर एच और के क्या रहेगा, दोनों 0 रहेगा। तो इस केस में आपको जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो कभी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि बेसिक वृत्त या फिर ऐसा वृत्त जिसका केंद्र किसी भी कोऑर्डिनेट के मूल से गुजरे, तो उस स्थिति में वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या होता है। दूसरा केस समझने के लिए सबसे पहले आपको अंतःखंड जानना पड़ेगा। अंतःखंड होता क्या है, तो जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम एक लाइन काट दिए, क्या किए, एक लाइन काट दिए। मान लो कि ये हमारा लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो देखो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, और यही लाइन वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो ओरिजिन से लेके जो लाइन x को जहाँ पे कटा है ना, वहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःखंड। और ये कौन से एक्सिस पर कट किया, x एक्सिस पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x अंतःखंड। ठीक, और वही दूरी ओरिजिन से लेके जहाँ पे y एक्सिस पर इसको लाइन कट किया है उसको क्या बोलेंगे, y अंतःखंड। ठीक, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। ठीक है, जो तो दूसरा केस है हमारा ना, केस 2 है। वो केस 2 क्या बोलता है कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through origin and cut A B at x y, cut A B intercept, cut A B intercept at x y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसके हिंदी क्या हो जाएगा कि किसी भी सर्कल का समीकरण जो है वो किसी भी कोऑर्डिनेट के कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और वो ए अंतःखंड और बी अंतःखंड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक, तो दूसरा केस ये बोलता है। तो इस केस में किसी भी
सर्कल का इक्वेशन कैसे बनेगा, चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो। आपके दिमाग में क्या है, जब केस आए तो उसके साथ साथ आपके दिमाग में फिगर भी आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिगर कैसे बन रहा है। चलो तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा केस है। अगर हम एक सर्कल ऐसे बना लिए, देखो ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, और ये कट रहा है एक्स एक्सिस पर कितने दूरी पर, ए दूरी पे, और वाई एक्सिस पर कितने दूरी पर कट कर रहा है, बी दूरी पे। यही तो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और जो इसका एक पार्ट है वो ए इंटरसेप्ट पर कट कर रहा है, और जो दूसरा पार्ट है वो किस पर कर रहा है, बी इंटरसेप्ट पर कट कर रहा है। तो उस केस में इसका इक्वेशन क्या होगा ये देखते हैं। ठीक, तो अगर मान लो ये सेंटर है आपका, ये क्या आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, तो सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें किस पे, ए इंटरसेप्ट पे, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ की जो हो जाती है ना एक्स एक्सिस की वैल्यू वो हो जाती है a/2। क्या हो जाती है, a/2। सेम उसी तरह अगर इस सेंटर से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस होती है ये पूरे डिस्टेंस की कितनी होती है, आधी होती है। तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b/2। ठीक, ये बेसिक सा रूल था। a/2 और b/2 कैसा है, छोटे में हम लोग पढ़े होंगे, छोटे के 8वां 9वां में हम लोग पढ़े होंगे कि केंद्र से जब भी जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को क्या करता है, दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो यही बताओ, अगर ये पूरा ए है, यहाँ से लंब डाल तो ये दूरी कितनी हो गई, a/2। सेम उसी तरह ये दूरी कितनी हो जाएगी, b/2। तो अब बताओ इसका सेंटर कितना हो गया, a/2 हो गया और b/2 हो गया। अगर आप इसकी रेडियस मान लो r, इसकी रेडियस क्या मान लो, r मान लो, क्या मान लिए, रेडियस r मान लिए। तो इस केस में अगर आप इस तीनों पर पाइथागोरस लगा दो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, r² = a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। और आप इसको अगर कैलकुलेट करो तो r क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²/2। ठीक है, तो ये जो आपका दूसरा केस बना वो क्या बन गया कि r √a² प्लस b²/2। किस केस में, जब आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल कहाँ से पास करे, किसी भी कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से पास करे, और कहाँ कहाँ पे कट करे, एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट करे, और वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करे, बी इंटरसेप्ट कट करे। ठीक, तो एक तो केस ये बना। लेकिन इस केस में कभी कभी ये हो जाता है, इस केस में आपसे कभी कभी ये पूछ देता है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट ये इक्वल हो वाई इंटरसेप्ट के, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो, वाई इंटरसेप्ट के। इसका मतलब आपका ए और बी क्या है, इक्वल है। तो दोनों को अगर आप ए मान लो, दोनों को क्या मान लो, ए मान लो, या फिर कोई भी नंबर है, चलो हम ए ही मान लेते हैं आसानी के लिए। तो उस केस में बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, अब प्लस अगर ये ए दोनों ए हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो दोनों आपस में ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा, 2a² √/2 1/2। अब यहाँ से क्या निकला, r = a² है तो रूट से बाहर निकलेगा a, बच कितना गया, √2, और नीचे कितना है 2। तो ये 2 से ये √2 कटाओ तो बताइए कितना हो जाएगा, r = a/√2। तो ये केस भी आपको क्या करना है, याद रखना है। किस केस में, कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस पर वो क्या इंटरसेप्ट हो रहा है, a, और वाई एक्सिस पर भी क्या इंटरसेप्ट कर रहा है, a ही। दोनों केस में दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो उस केस में जो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल बनता है वो क्या बनता है, r = a/√2। ठीक है, देखो यहाँ पे पिछला जो हमने ये समीकरण पढ़ा था, उस समीकरण के आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन ये है कि यदि वृत्त का समीकरण केंद्र से जाए तथा x अंतखंड और y अंतखंड 24 तथा 10 हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर आपको समीकरण समझ में आया तो आराम से बना सकते हो। x अंतखंड, तो x अंतखंड क्या था, a था, तो a की वैल्यू कितनी है, 24 है। ठीक है, y अंतखंड कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो b की वैल्यू कितनी है, 10 है। और r = क्या होता था जी, √a² प्लस b²/2 होता था। क्या होता था, a² प्लस b²/2। तो यहाँ से कर लो, a² कितना हो गया, 24 का स्क्वायर, प्लस b² क्या होगा, 10 का स्क्वायर/2। तो अगर 24 का स्क्वायर करो तो कितना आता है, 576, और इसका स्क्वायर करो तो कितना आता है, 100/2। अब इसको कर लो तो 576 और 100 676, और 676 का अंडर रूट कितना होता है, 26/2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप मेरे से त्रिकोणमिति क्लास में पढ़े हो तो ये तो आप देख के ही बता दोगे कि अगर a 10 है, b
ए 24 है, बी 10 है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 13 हो जाएगी। कैसे 13 नहीं होगी, यहाँ से 26/2 हो जाएगी, तो यहाँ से आप कितना निकालोगे 13 निकालोगे। तो ये कैसे, ये होता है ट्रिपलेट के माध्यम से। तो अगर त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो आपको ट्रिपलेट भी समझ में आता होगा। अगर ट्रिपलेट अभी नहीं समझ में आता, फिलहाल आप कौन सा रूल अपनाओगे, ये रूल अपनाओगे। ठीक, तो आप एग्जाम में इतना भी ना करना कि आप ये पूरा लिखो, बस यहाँ से ए स्क्वायर ध्यान देना, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और बी का स्क्वायर 100, मतलब 576 और 100 कितना 676, 676 का अंडर रूट कितना होता है 26, और 26 में 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक, तो ये फिलहाल आपके लिए था, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं करना। एग्जाम में डायरेक्ट आपको आर की वैल्यू कितनी लिखनी है 30 लिखनी है। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, ये वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब देखो आते हैं अगले केस पे। आपका जो अगला केस बनता है ना, वो केस ये बनता है कि अगर सर्कल, अगर जो वृत्त है वो y अक्ष को क्या करे, स्पर्श करे। वृत्त y अक्ष को स्पर्श करे, सर्कल टच ओनली y एक्सिस। तो उस केस में इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो ये देखो सर्कल है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये सिर्फ किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है। अब मान लो इसका जो सेंटर है वो h है और k है। सेंटर क्या है, h है और k है। तो यहां से ये दूरी कितनी है, h, यही ना है, और ये दूरी कितनी है, k। एक बात ध्यान देना कि किसी भी सर्कल का सेंटर से लेके उसकी परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। और यहाँ पे जो r है और यहाँ पे जो h है, ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे ये r और ये h क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। तो आप जब भी वृत्त y अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो उस केस में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि ये जो h है ना वो किसके बराबर आ रहा है, r के बराबर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था कि जब भी वृत्त अगर y अक्ष को टच करेगा तो h किसके बराबर आएगा, r के बराबर आएगा। और इस केस में जो आपका बेसिक इक्वेशन होता था, क्या होता था बेसिक इक्वेशन, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये हुआ। दूसरा केस क्या होता है कि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करे। ठीक है, वृत्त किसको स्पर्श करेगा जी, x अक्ष को स्पर्श करेगा। तो अगर मान लो ये हम बना दिए कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस तो यही है, y ये है, तो वृत्त सिर्फ किसको स्पर्श कर रहा है, वो x को कर रहा है। और इसका सेंटर मान लो क्या क्या दिया हुआ है, h है और k है। तो आप ही बताइए ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ दूरी, ये दूरी तो होगी। तो ये दूरी y एक्सिस, तो y की वैल्यू कितनी है k, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, h हो गई। अब बताओ यहाँ पे आप ही बताओ रेडियस किसके बराबर है, यही तो रेडियस हुआ, केंद्र से लेके इसकी परिधि तक की दूरी, तो यही तो रेडियस हुआ। और ये रेडियस किसके बराबर है, k के बराबर। तो जब भी वृत्त x अक्ष को स्पर्श करेगा तो उस केस में जो आपका रेडियस होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। और रेडियस जब k के बराबर होगा तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर आई स्क्वायर टू आर स्क्वायर होता था, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक में दो केस यहाँ पे पढ़े, इसके पहले एक और केस पढ़े थे जब ओरिजिन से पास होता था और x अंतखंड और y अंतखंड कटता था। फिर उसके पहले एक और पढ़े थे कि वृत्त का केंद्र ही जब क्या होता था, ओरिजिन से पास होता था। अब देखो ये दोनों केस के बाद जो अगला केस बनता है वो क्या बनता है, देखो अगला केस क्या बनता है कि वृत्त x तथा y अक्ष को स्पर्श करे। ठीक, अब तक क्या होता है कि x या तो सिर्फ x एक्सिस को करता था, फिर y एक्सिस को टच करता था, लेकिन जो लास्ट केस है टच करने वाले में वो ये बोल रहा है कि जो आपका सर्कल है वो x और y दोनों को क्या कर रहा है, आपस में टच कर रहा है। देखो तो फिगर कुछ कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा।
तो अब यहाँ पे अगर हम h पुट करें और k पुट करें तो आप ही बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस क्या लगेगी। उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये भी रेडियस कहलाएगी। तो अगर आप इसको r मान लो, इसको क्या मान लो, इसको भी r मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, h है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, k है। तो इस केस में क्या देख रहे हो आप कि h बराबर r है, k बराबर भी क्या है r। तो आप इजीली लिख सकते हो कि h इक्वल टू r इक्वल टू k। ये तीनों आपस क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। किस केस में, जब x और y एक्सिस को सर्कल क्या करता है, टच करता है। ठीक, तो अब तक हम लोग बेसिक सर्कल के इक्वेशन में जितना भी केस बनता है, बेसिक केस जो आपके एग्जाम में आता है, वो सारा केस पढ़ चुके। चलो क्या करते हैं कि जितना भी केस हम लोग पढ़े ना, फिर से उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, आप ही बताओ। पहला सर्कल ऑफ इक्वेशन पढ़े थे कि अगर मान लो h और k आपका ये हो सेंटर, तो क्या होता था, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर आपका क्या होता था, रेडियस होता था। दूसरा क्या पढ़े थे कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन पर हो तो उस केस में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरा क्या पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ओरिजिन से पास करता था और एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट था, वाई एक्सिस पर कौन सा इंटरसेप्ट था, बी इंटरसेप्ट था। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक, चौथा केस क्या था कि जब y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हो जाता था तो r इक्वल टू क्या आता था, a बाई रूट 2, यही ना आता था। पांचवा केस क्या था कि जब आपका सर्कल हो सिर्फ y एक्सिस को टच करे, सर्कल क्या है, सिर्फ y एक्सिस को टच करता था, तो उस केस में आपका जो r आता था वो किसके बराबर आता था, h के बराबर आता था। ठीक, पांचवा केस क्या था कि सर्कल भी सिर्फ x एक्सिस को टच करे तो वहां पे r किसके इक्वल आता था, k के इक्वल आता था। फिर एक आया कि जो सर्कल है आपका x और y दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां पे r किसके इक्वल हो जाता था, h के इक्वल भी हो जाता था और k के भी इक्वल हो जाता था। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारे आपके बेसिक केस हैं। सारे बेसिक केस क्या होने चाहिए, आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। चलो अब इस पर देखो, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है ना वो कैसे आते हैं, अब वो देखते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि वृत्त का समीकरण x अक्ष पर स्पर्श करे। ठीक, वृत्त का समीकरण x अक्ष पर स्पर्श करे तथा केंद्र 3, 4 हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें, त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक, तो अभी तो पढ़े थे किसमें कि अगर मान लो x अक्ष पर होता है, टच करता है, तो उस केस में आपका रेडियस क्या होता था, ये होता था, पढ़े थे ना, x अक्ष पर टच करे कुछ ऐसा ही तो बनता था। ये था y, नहीं h था, k था, तो इस केस में जो आपका रेडियस बनता था वो क्या बनता था, k बनता था। तो सेंटर आपका ये तो है 3 और 4, तो 3 क्या है, h की जगह है, और 4 क्या है, k की जगह। तो यहाँ पे रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो बताओ 1 सेकंड में बन जाए कि नहीं। कैसे बनेगा, जब आपको क्या याद होगा, सत्य याद होगा। ठीक, अगर यही मान लो ये x अक्ष की जगह आपसे बोल देता, x अक्ष की जगह आपसे क्या बोल देता, यहाँ पे बस क्या लगा देता, y एक्स लगा देता, तो त्रिज्या क्या हो जाती, आप ही बताओ, h हो जाता, और h की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो इस केस में आपका रेडियस कितना हो जाता 3। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे रेडियस ही पूछा, कभी कभी रेडियस आपसे पूछ लिया कि ऐसा शर्त दे देगा, फिर आपसे पूछ लिया कि इसका परिधि निकालें। क्या निकाले, परिधि। तो परिधि भी कब पॉसिबल निकालना, जब आप क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे। जब रेडियस निकालोगे परिधि बिल्कुल आसान हो जाएगा, 2 पाई आर। तो अगर आप आर यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। ठीक, तो परिधि भी पूछ सकता है आपसे, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी ऐसा पूछे जहाँ पे आपको किसकी नीड पड़ेगी, आर की नीड पड़ेगी। तो जब आर आप निकाल लोगे तो वहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आओ देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। लिख लो, वृत्त का समीकरण एक्स वाई अक्ष पर स्पर्श करे तथा केंद्र 3, 4 से हो तो 3, 4 से हो वृत्त का समीकरण एक्स वाई अक्ष पर स्पर्श कर तथा केंद्र 3, 4 हो, नहीं केंद्र ऐसा नहीं पूछेगा। वृत्त का समीकरण एक्स
वाई एक्स पर स्पर्श करे तथा आपसे ये दे दिया त्रिज्या 3 हो तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वृत्त का समीकरण एक्स वाई अक्ष पर स्पर्श कर रहा है तथा केंद्र तथा त्रिज्या 3 हो तो वृत्त का क्या निकालना है आपको, केंद्र निकालना है। तो आप ये बताओ, जब वृत्त एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर क्या करता है, टच करता था, तो उस केस में क्या होता था, h इक्वल टू के इक्वल टू आर, यही तो होता था। और यही h और k क्या होता था, सेंटर ऑफ सर्कल होता था। तो बताइए यहाँ से सेंटर क्या निकल जाएगा, सेंटर क्या निकल के आ जाएगा, 3 और 3। आई बात समझ में। तो ये जो बेसिक सा क्वेश्चन था, जो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के क्लास में आप लोग क्या करो कि जितना ही बेसिक इक्वेशन आपको बताया है वो सारे इक्वेशन क्या करो, याद करो, और इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मेरे पास ज़्यादा लड़के थे नहीं, ना ही ज़्यादा लड़कों को पहचानते हैं। तो आप इसको शेयर करो, अगर लड़कों को वीडियो पसंद आएगा तो फिर ही एक्स ग्रुप पर और सारे वीडियो क्या कीजिएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, तब तक बेसिक सारे याद करो, बाकी स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसका क्लास आपको कल मिल जाएगा।